Hello students, welcome back to my YouTube channel Muskan Ahuja Accountancy Hub. So students, today's our topic is interest on drawings. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता क्या है? अब हमें पता है ड्राइंग्स तो वही होती है जो हम पैसा बिजनेस से पार्टनर निकालता है पर्सनल यूज़ के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स. ठीक है, अब हमने देखने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता क्या है. जब वो कोई पार्टनर, मेन यही है ना, व्हेन द पार्टनर withdrew amount for his personal use is termed as ड्राइंग्स. ठीक है, उसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं. ठीक है, व्हेन द पार्टनर पेज इंटरेस्ट ऑन इट, जब पार्टनर इंटरेस्ट पे करता है इसके ऊपर, इंटरेस्ट ऑन इट इज नॉन एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. ये हमारे लिए दो जनों के लिए. फर्स्ट वन फॉर फर्म के लिए ये हमारा एक इनकम है. ठीक है, ये हमारी एक इनकम है जिसे हम क्या करते हैं? क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट होती है. और पार्टनर के लिए इट इज़ अ वन एक्सपेंस. ये एक हमारा क्या है? ये एक हमारा एक्सपेंस है. इससे हम क्या करते हैं? डिडक्टेड फ्रॉम पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट. फ्रॉम पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में डिडक्ट करते हैं. ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रेट होना चाहिए हमारे पास. ये रेट हमें कहाँ पे मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एक रेट होएगा, तभी हम चार्ज करेंगे पार्टनर से. ये रेट के हमारे पास टू केसेस हैं. इफ़ द डीड इज़ प्रेजेंट, अगर तो हमारे पास डीड प्रेजेंट है, चाहे वहाँ पे 10% लिखा है, चाहे वहाँ पे 12% लिखा है, 15% लिखा है, हमने उतना ही चार्ज करना है. इफ़ द डीड इज़ एब्सेंट, सेकंड वन हमारा क्या है? डीड इज़ एब्सेंट. अगर हमारी डीड एब्सेंट है तो इट इज़ नॉट चार्जेबल. जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में करवाए थे इसके रूल्स, तो ये हमारा नॉट चार्ज होएगा. ओके, अब हमने देखने हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कौन कौन से मेथड हैं, कितने मेथड्स हैं. ठीक है, देयर आर बेसिकली इसके हमारे पास टू मेथड्स हैं. मेथड्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. फर्स्ट वन हमारे पास है प्रोडक्ट मेथड. सेकंड वन है हमारे पास सिंपल मेथड. ठीक है, हम दोनों मेथड्स को ध्यान से देखते हैं विद एग्जांपल, तो ये हमारा क्लियर होएगा इजीली. ओके, प्रोडक्ट मेथड फर्स्टली हमारा कब यूज़ होता है? ठीक है, प्रोडक्ट मेथड हमारा तब यूज़ होता है व्हेन, जब ये हमारी कंडीशंस होंगी तब हम प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करेंगे. फर्स्ट वन, व्हेन द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स आर डिफरेंट. जब हमारी ड्राइंग्स की अमाउंट होनी है वो डिफरेंट होनी है. ठीक है, सेकेंड वन, व्हेन द डेट्स और इंटरवल्स आर डिफरेंट. जब हमारी दोनों चीज़ें ही ये डिफरेंट होएंगी तब हमारा प्रोडक्ट मेथड अप्लाई होना है. ठीक है, अब हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल देर आर, उन्होंने बोला टू पार्टनर्स है, ए एंड बी आर पार्टनर्स. ओके, ए विदड्रू द फॉलोइंग अमाउंट्स. and year ending on 31st March every year.
ठीक है। सबसे पहले हमारे पास डेट्स गिवन है, उसने पैसे निकाले हैं 1 मई को, 31 जुलाई को, 31 अक्टूबर को और 1 जनवरी को। ठीक है, उसने ये पैसे निकाले इन 4 डेट्स को। ठीक है, और अमाउंट्स हमारे पास गिवन है 8,000, 9,000, 12,000, 6,000। ओके, अब हमने बच्चे सबसे पहले क्या करना है, हमने जो भी डेट ड्राइंग्स की है उसको हमने कंपेयर करना है किसके साथ, हमने देखने हैं उसके बाद हमारे पास कितने मंथ्स बच रहे हैं। कहाँ तक हम देखेंगे, एट द ईयर एंडिंग, जैसे कि ऑन 31 मार्च। हम यहाँ पे हम देखेंगे पीरियड ड्यू मंथ्स। ठीक है, पीरियड ड्यू मंथ्स में 1 मई से लेके हमारे पास 31 मार्च तक कितने मंथ्स बच रहे, 11। 31 जुलाई से लेके हमारे पास बच रहे हैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ्स। 31 अक्टूबर से लेके बच रहे हैं 5 मंथ्स। 1 जैन से बच रहे हैं हमारे 3 मंथ्स। ओके, अब देखो, अब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब हमने यहाँ पे निकालना है प्रोडक्ट हमारा कैसे निकलता है, जो हमारे पास पीरियड है, ठीक है, ड्यू पीरियड है, और इसको हमने अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 88,000, 72,000, 60,000, 18,000। अब जब हम इसका टोटल कर देंगे तब जाके हमारे पास आएगा टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है 2,38,000। ठीक है, अब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ऊपर उन्होंने हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 10%। ठीक है, 2,38,000 इंटू 10%। अब यहाँ पे हमने मेन चीज़ क्या करनी, हमने यहाँ पे मंथ्स लेके चलने हैं 1/12। अब यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे 23,800 को 12 के साथ, 1,983 हमारे पास आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, अब ये हमने मेन बात यहाँ पे यही याद रखनी है कि ये वाला रूल हमारा प्रोडक्ट मेथड कब अप्लाई होना है, व्हेन द डेट्स, जब हमारी डेट्स अनइक्वल है और हमारी अमाउंट भी अनइक्वल है। ओके, ये इस वाली सिचुएशन में ये वाला हमारा अप्लाई होएगा। नेक्स्ट वन आ गया हमारे पास मंथली बेसिस। ठीक है, मंथली बेसिस में हमारे पास 3 कंसेप्ट्स हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, और इन द मिड ऑफ एवरी मंथ। कि यहाँ पे हमने जो पैसे निकाले हैं डिफरेंट केसेस में हमने करने। एट द बिगिनिंग में हम क्या मानेंगे, हमने 1 डेट को, हर महीने की 1 डेट को 1 अप्रैल, 1 मई हमने इस तरह पैसे निकाले हैं। एट द एंड मीन्स हमने 30th डेट को पैसे निकाले हैं। इन द मिड हमने 50th डेट को हमने पैसे निकाले हैं। ठीक है, हर महीने। अब हम इसके केसेस करते हैं। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं, समझते हैं क्या होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। अब हमने यहाँ पे सबसे पहले एवरेज पीरियड निकालना सीखना है कि हम एवरेज पीरियड कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एवरेज पीरियड फाइंड आउट करने का हमारा फॉर्मूला है एवरेज पीरियड इज इक्वल्स टू months left after first drawing, months left after first drawing, plus months left
लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पीछे देखा ना, प्रीवियस में देखो एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड और इन द मिड ऑफ एवरी मंथ। अब देखो यहाँ पे हमने मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारा इन द बिगिनिंग वाला। ठीक है, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ओके, बिगिनिंग में हमने देखना हमारी ड्राइंग फर्स्ट अप्रैल को हुई, लास्ट ड्राइंग हुई हमारी 1 मार्च को। ठीक है, और बिगिनिंग हो गया, एंड में हमने देखना हमारी फर्स्ट ड्राइंग कब हुई 30 अप्रैल को, लास्ट ड्राइंग हमारी कब है 31 मार्च को। ठीक है, और मिड में हमने देखना है 15 अप्रैल और 15 मार्च। ठीक है, इसके अब हम डेज निकालेंगे, हम मंथ्स निकालेंगे, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग के बाद हमने इसे किसके साथ कंपेयर करना है 31 मार्च के साथ। 1 अप्रैल टू 31 मार्च 12 मंथ्स, 1 मार्च के बाद 1 मंथ, सो 12 + 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 13/2। इट मीन्स 6.5/12 मंथ्स यहाँ पे हमारा एवरेज पीरियड लगेगा जब हमारा केस इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है। और यहाँ पे इन द एंड में हमारे पास 11 मंथ्स बचे, 31 मार्च 0 डिवाइड बाई 2 5.5/12। ठीक है, और मिड में यहाँ पे हमारे पास मंथ्स बचे 11.5, यहाँ पे 0.5, 11.5 + 0.5 डिवाइड बाई 2, 12/2, 6/12 मंथ्स हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ एंड इन द मिड ऑफ एवरी मंथ। अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो उन्होंने बोला ए और बी पार्टनर्स हैं, ए विदड्रू 10,000 एवरी मंथ, उसने हर एक महीने बोला और उन्होंने साथ में हमें बोले कि आप तीनों केसेस में फाइंड आउट करोगे इसका आंसर। बिगिनिंग में भी आप मान के चलोगे, बिगिनिंग में भी उसने निकालने हैं, एंड में भी और मिड में भी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमने 10,000 को क्या करना है 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास आएगा। फर्स्ट केस हम कर रहे हैं बिगिनिंग वाला। ठीक है, 1,20,000 इंटू 10%, बिगिनिंग में हमारे कितने लगने हैं 6.5 डिवाइड बाय 12। ओके, ये हमने कर दिया। हमारे पास कितना आ गया 6,500 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओके, और एंड में 1,20,000 इंटू 10%, हमारे कितने थे एंड में 5.5 मंथ्स, 5.5 डिवाइड बाय 12, 5,500। ओके, और जो हमारा मिड है, मिड में हमारा कितना आएगा 1,20,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, 6,000। ठीक है, ये आगे हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द बिगिनिंग, मिड एंड एंड ऑफ द मंथ, एवरी मंथ। जैसे हमने ये करा सेम एज इट इज़ हमारे पास है नेक्स्ट वन ऑन द बेसिस ऑफ क्वार्टर्स। ठीक है, हमें पता है 1 ईयर में हमारे कितने क्वार्टर्स होते हैं 4 क्वार्टर्स, एंड 1 क्वार्टर में हमारे कितने मंथ्स होते हैं 3 मंथ्स। ठीक है, अब जब भी क्वार्टर आएगा सबसे पहले तो हम जो अमाउंट होएगी ड्राइंग्स की अमाउंट होएगी पर क्वार्टर ड्राइंग्स की अमाउंट होएगी उसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा सेम केस है, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय मंथ्स, जो हमारे कितने होंगे बाय 12। ओके, सेम एज इट इज़ है बिगिनिंग एंड, बिगिनिंग है मिड और एंड है। ठीक है,
यहाँ पे भी हम सेम एज इट इज़ फाइंड आउट करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमारे पास है, उन्होंने बोला इन दी बिगनिंग एंड, हम यहाँ पे ऐसे ही करते हैं इसका कॉलम बना के। ओके, बिगनिंग में फर्स्टली हमारा बिगनिंग है। ओके, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ड्राइंग कब हुई है, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल के बाद हमारे पास कितने मंथ्स बच रहे हैं, 12। लास्ट ड्राइंग हुई है हमारी 1 जनवरी को, इसके बाद 3, सो 12 + 3 डिवाइड बाई 2, 7.5/12 मंथ्स हमने यहाँ पे लगाने हैं। ओके, और इन दी एंड में हमारा क्या है, 1 अप्रैल, एंड हमारी 30 अप्रैल फर्स्ट ड्राइंग, और लास्ट ड्राइंग हमारी कब है, सॉरी एंड अब हमने यहाँ पे देखना है अप्रैल, मई, जून, 30 जून, ठीक है, फर्स्ट ड्राइंग, और लास्ट ड्राइंग है हमारी 31 मार्च। यहाँ पे आ गया हमारा 9 + 0, 9 + 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 4.5/12। ओके, और आ गया हमारा मिड में हमारी ड्राइंग कितनी, हमने यहाँ पे 90 डेज का पीरियड है, क्वार्टर है, 45th डे को हमने ड्राइंग करी है। ठीक है, 45th डे को मतलब हमारी आ गई यहाँ पे 15 मई, 10.5 मंथ्स बच रहे हैं हमारे पास, और यहाँ पे आ गई 15 फरवरी लास्ट ड्राइंग, 1.5, 10.5 + 1.5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 6/12। ओके, अब यहाँ पे हम पहले जैसे हम मान लेते हैं 30,000 की ड्राइंग करी है उसने पर क्वार्टर, सो पहले हमने उसे 1,20,000 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, इंटू 10% इंटू 10% इंटू 7.5/12। यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 7,500 इन जो हमारा बिगिनिंग वाले का। ठीक है, सेम एज इट इज़ हम इसका करेंगे, यहाँ पे हम 4.5 लगाएंगे। ठीक है, 1,20,000 इंटू 10% इंटू 4.5/12, 4,500। ठीक है, और जो हमारा 15th मई वाला वहाँ पे हमने 6/12 लगाना है। ठीक है, 1,20,000 इंटू 10% इंटू 6/12, यहाँ पे हमारा आ गया 6,000। ओके, ये हमारा आज का टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर आपको कोई भी डाउट हो देन प्लीज़ आप नेक्स्ट आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।